हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 रसायन विज्ञान रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे कि किस तरह से रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एरो को इधर रहता है तो इसको बोलते हैं हम अभिकारक, और एरो के इस साइड रहता है, ठीक है, RHS के साइड, तो इसको हम बोलते हैं उत्पाद। तो समीकरण को संतुलित करते हैं तो इस तरह से हमारा समीकरण दे दिया है। तो संतुलित करने के लिए इस वाले पार्ट को हम LHS बोलेंगे और इस वाले पार्ट को हम RHS बोलेंगे। यहाँ पे तत्वों की संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे प्लस के इधर दिया है तो ये एक समूह में होता है, और प्लस के इधर वाला एक ग्रुप में होता है। जैसे यहाँ पे Fe देखेंगे तो ये एक है, और ऑक्सीजन की संख्या 3 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो प्लस के इधर तो एक समूह में रहेगा। इसके बाद यहाँ पे प्लस के इधर एल्युमिनियम देखेंगे तो एक है, तो एल्युमिनियम की संख्या यहाँ पे एक है, ये एक समूह में रहेगा। इसके बाद ये LHS साइड है। RHS साइड में देखेंगे तो जो Fe है, आयरन की संख्या एक है, ये एक समूह में रहेगा और ये एक ग्रुप में रहेगा। एल्युमिनियम की संख्या यहाँ पे 2 है, और उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 3 है। समीकरण को इस तरह से लिखने के बाद अब यहाँ पे संख्या को देखेंगे तो Fe जो आयरन है एक है, Fe आयरन एक है, ये संतुलित है। ऑक्सीजन की संख्या 3 है, ऑक्सीजन की संख्या 3 है, ये भी बराबर है। इसके बाद एल्युमिनियम की संख्या इधर 2 है, इधर एल्युमिनियम की संख्या 1 है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो एल्युमिनियम की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। अब एक बार फिर से मैच करा लेंगे। Fe आयरन की संख्या 1, आयरन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 3, ऑक्सीजन की संख्या 3, एल्युमिनियम की संख्या जो लोहा है 2 है, एल्युमिनियम की संख्या 2। इस तरह से हमारा एक रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस सेकंड वाले पार्ट में हमने 2 से गुणा किया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 से गुणा है, बाकी को हमने गुणा नहीं किया है, तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। सेकंड समीकरण इस तरह से दे दिया है, तो प्लस के इधर वाले को एक समूह में लिख लेंगे। तो यहाँ पे Na की संख्या, सोडियम की संख्या 2 है, सल्फर की संख्या यहाँ पे कितनी है, 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या 4 है। ये एक ग्रुप में रहेगा, एक समूह में रहेगा। इसके बाद प्लस के इधर वाले को भी एक समूह में लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे बेरिलियम की संख्या 1 है और क्लोरीन की संख्या 2 है, ये एक समूह में हो जाएगा। इसके बाद RHS में भी ऐसे ही लिख लेंगे। बेरिलियम की संख्या यहाँ पे देखेंगे तो 1 है, सल्फर की संख्या यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 है, ये एक समूह में हो जाएगा, एक ग्रुप में हो जाएगा। इसके बाद इसको भी इस तरह से लिख लेंगे, सोडियम की संख्या यहाँ पे 1 है, और इसके बाद क्लोरीन की संख्या यहाँ पे 1 है। अब इसके बाद दोनों तरफ देखेंगे कि बराबर है कि नहीं, तो सोडियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सोडियम 1 है, ठीक है, ये बराबर नहीं है। और इसके बाद तो यहाँ पे हम 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो सोडियम की संख्या 2 और दोनों में गुणा होगा, ठीक है, तो क्लोरीन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे फिर से मैच कराएंगे, सोडियम की संख्या 2 है, सोडियम की संख्या 2 है, सल्फर की संख्या 1 है, सल्फर की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है, बेरिलियम की संख्या यहाँ पे देखेंगे 1 है, बेरिलियम की संख्या 1 है, क्लोरीन की संख्या 2 है, क्लोरीन की संख्या 2 है। यहाँ सेकंड वाले पार्ट में हमने यहाँ पे हमने 2 से गुणा किया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। तो इस तरह से समीकरण जो होगा संतुलित हो जाएगा। थर्ड वाला समीकरण दे दिया है, यहाँ पे हम Fe को एक समूह में लिखेंगे क्योंकि प्लस के इधर है, और H2O को भी एक समूह में लिखेंगे। तो Fe यानी आयरन की संख्या यहाँ पे 1 है। अब इसके बाद हाइड्रोजन की संख्या इसमें 2 है, ये एक समूह में हो जाएगा। अब उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या इसमें 2 है, ऑक्सीजन की संख्या इसमें 1 है, ये भी एक समूह में हो जाएगा। इधर वाले पार्ट में RHS के पार्ट में देखेंगे तो Fe की संख्या यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 है, ये एक ग्रुप में हो जाएगा, एक समूह में। इसके बाद प्लस के इधर एक समूह बनेगा, तो हाइड्रोजन की संख्या इसमें कितनी है, 2 है। अब इसके बाद यहाँ पे मैच कराएंगे, संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। तो Fe की संख्या 1 है, Fe की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है,
हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे देखेंगे 4 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी 8 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी 4। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 8 है। तो हाइड्रोजन में हम यहाँ से 4 से गुणा कर देंगे, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। यानी अब फिर से मैच कराएंगे, Fe की संख्या 1 है, Fe की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 8 है, हाइड्रोजन की संख्या 8 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है। LHS RHS के बराबर होगा, तो जो हमारा समीकरण होगा संतुलित होगा।